हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के जितने भी योजना है, जो श्रम विभाग से जितने भी संबंधित जो योजना है, उस विभाग को आज क्या करेंगे, आज पढ़ाई करेंगे। देखिए भाई, आपका जो श्रम, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो श्रम विभाग का जो योजना जो है, टोटल जो है श्रम विभाग के द्वारा 18 प्रकार की योजना है छत्तीसगढ़ में। आपके स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा श्रम विभाग, आप स्क्रीन में आप देख सकते हो। श्रम विभाग के बाद आप उसके श्रम विभाग के अंतर्गत अगर अंदर जाओगे तो टोटल आपको 18 प्रकार के योजना आपको मिलेगा। ये 18 प्रकार के, या तो आपको पुराना योजना मिलेगा या तो आपको नया प्रकार की योजना मिलेगा। तो चूंकि ये श्रम विभाग से संबंधित, आपका छत्तीसगढ़ श्रम विभाग से संबंधित योजना है, तो लगभग पूरी के पूरी चांसेस है कि यहाँ से ही आपका प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है लेबर इंस्पेक्टर में ये पूछा जाएगा। और देखिए, अब 15 अंक का सवाल है भाई। देखिए, बात है 15 अंक। 15 अंक में जो लास्ट आपका सिलेबस में अगर आप देखे होगे तो लास्ट आपका क्या है, श्रम संबंधित आपका योजना है। तो श्रम संबंधित योजना में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको लगभग 3 से 5 प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। 3 से 5 प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला में योजना आते हैं मिनी माता महतारी जतन योजना। मिनी माता महतारी जतन योजना, वर्तमान नाम इसका मिनी माता महतारी जतन योजना है। ठीक है। पूर्व नाम इसका भगिनी प्रसूति सहायता योजना। पूर्व में इसका क्या था, भगिनी प्रसूति सहायता योजना इसका नाम था। तो याद रखिए, पेपर में पूछा जा सकता है कि मिनी माता महतारी जतन योजना का पूर्व में क्या नाम था, तो भगिनी प्रसूति सहायता योजना के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करते हैं आरंभ का, तो आरंभ हुआ था 1 जनवरी 2022 में, यानी साल के पहले ही दिन में इस योजना को आरंभ किया गया था। बात करते हैं इस योजना का उद्देश्य। इस योजना का उद्देश्य जो था वो श्रमिक गर्भवती महिला को प्रसूति सहायता प्रदान करना। जो आर्थिक रूप से जो कमजोर जो महिला जो है, जो श्रमिक जो महिला जो है, जो गर्भवती हो चुकी है, ठीक है, उस गर्भवती महिला को प्रसूति सहायता क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ क्या है। इस योजना का जो लाभ जो है 20,000 रुपए एक मुश्त इसमें मिलता है भाई। याद रखिए, पूछा जाएगा पेपर में पूछा जाएगा कि मिनी माता महतारी जतन योजना के तहत जो गर्भवती महिला को कितना रुपए दिया जाता है, तो 20,000 रुपए एक मुश्त दिया जाता है। पूर्व में यह योजना को पहले 10,000 रुपए दिया जाता था। देखिए, पूर्व का जो रकम जो था ये 10,000 रुपए दिया जाता था, और ये टोटल जो है 2 किस्त के माध्यम से दिया जाता था। बाद में यह योजना में 20,000 रुपए किया गया, फिर बाद में इसको 3 किस्त किया गया था। 3 किस्त किया गया था। अब यहाँ पर ये पुराना आपको लागू नहीं होता है, आपको नया में आपको क्या करते हैं, 20,000 रुपए एक मुश्त प्रसव में आपका दिया जाता है। जैसे ही प्रसव के कंप्लीट होने के बाद, यदि महिला जो है, अगर जो श्रमिक महिला है, जैसे ही बच्चा पैदा होने के पश्चात 72 घंटे के भीतर में उसे 20,000 रुपए एक मुश्त जो है वो दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं पात्रता का। आखिरकार पात्रता क्या क्या है। देखिए, पति या पत्नी का पंजीकरण दोनों में से, यहाँ पर दोनों में से पंजीकरण एक का होना चाहिए। अधिकतम 2 संतानें के लिए दिया जाएगा। लगातार 2 संतानें, जो 2 प्रसूति जो संतानें जो है, उनके लिए क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। अधिकतम पूछा जा सकता है कि मिनी महतारी जतन योजना के तहत कितना आपको दिया जाएगा, तो 2 संतानें। और देखिए, पंजीकरण के 90 दिवस के भीतर, देखो भाई, इसका मतलब यह है कि मान के चलो पति या पत्नी ने क्या करवा दिया, पंजीकरण करवा दिया। पंजीकरण करवाने के 90 दिन के बाद, 90 दिन यानी कि 3 माह, आपका 3 माह के भीतर में आपको इसका लाभ जो है मिलना शुरू हो जाएगा। आप पंजीकृत हो जाओगे। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट महिला श्रमिक को जो गर्भधारण के सत्यापन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। महिला श्रमिक को गर्भधारण का सत्यापन कैसा कराना पड़ेगा। सबसे पहले उसे डॉक्टर से सत्यापन कराना अति आवश्यक है, और वो डॉक्टर जो है वो सरकारी डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, वो डॉक्टर क्या होना चाहिए, सरकारी डॉक्टर होना चाहिए। ये इसको ध्यान में रखना है। एनएम, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफर, यानी कि जो स्टाफ नर्स होता है, जो एनएम में जो सबसे स्टाफ नर्स होता है, उसके द्वारा सत्यापन कराना आवश्यक है। अगर आवश्यक नहीं करा पाते हो तो मितानिन से, जो मितानिन होता है, अगर मितानिन से भी आप क्या करोगे, अगर सत्यापन करवाओगे, तो यहाँ पर आपका पात्रता आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपात्र। अपात्र आखिर कौन है, जो सरकारी कर्मचारी की जो पत्नी जो है,
जो सरकारी कर्मचारी के जो श्रमिक जो है, जो आपका सार्वजनिक में या शासकीय संस्थानों में जब काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो सरकारी श्रमिक और जो कर्मचारी जो है, उनके पत्नी जो है वो अपात्र है। तो याद रखना, आपको ध्यान रखना है कि अपात्र कौन है, अपात्र कौन है, अपात्र आपका सरकारी कर्मचारी के जो पत्नी है वो आपका क्या है, वो अपात्र है। ठीक है, तो ये हमारा मिनी माता महतारी जतन योजना। चलिए अब नेक्स्ट योजना में हम बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। देखिए भाई, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, इसका जो आरंभ जो हुआ है 1 मार्च 2022 को इसका आरंभ हुआ है। वही अगर इसकी घोषणा की बात करें, मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को इन्होंने इस योजना का क्या किया था, घोषणा किया गया था। और ये आया लागू कब हुआ, 1 मार्च 2022 को यह योजना का आरंभ हुआ था। यह योजना का जो आरंभ जो है वो दुर्ग जिले से हुआ था, दुर्ग जिले के पाटन जिले से, यानी कि मुख्यमंत्री के जो निवास स्थान पाटन विकास खंड से हुआ था। वही अगर हम बात करते हैं उद्देश्य का, जो इस योजना का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए भाई, इस योजना के अंतर्गत अविवाहित कन्या को उसके शिक्षा, रोजगार, कौशल उन्नयन, स्वरोजगार, स्वावलंबन, विवाह के लिए 20,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। यानी कि इन क्षेत्रों के लिए, इन क्षेत्रों को याद करना ना भूलिए, शिक्षा, रोजगार, कौशल उन्नयन, स्वरोजगार, स्वावलंबन और विवाह, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। 20,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। अब बात करते हैं पात्रता। आखिरकार पात्रता क्या है? पात्र हितग्राही जो श्रमिक जो है, हितग्राही जो श्रमिक है, पहले तो उसको क्या कराना पड़ेगा, पंजीकृत कराना पड़ेगा। 1 वर्ष पूर्व उसका क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। छत्तीसगढ़ भवन एवं सनिर्माण कर्मकार मंडल के द्वारा 1 वर्ष पूर्व उसका पंजीकृत होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये इसमें ये बोला गया है कि जो श्रमिक जो है, जो मजदूर जो है, वो 1 वर्ष पूर्व आपका क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि 1 साल पहले मजदूरी कर चुका हो या वर्तमान मजदूरी हो, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि छत्तीसगढ़ की जो आपका पहली 2 वयस्क संतान है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उन्हीं को ही क्या किया जाएगा, उसी को ही पात्रता माना जाएगा। और जिसकी आयु जो है 18 से 21 वर्ष जो मान्य रहेगा। देख ले भाई, पहले ये था 18 वर्ष 6 माह था पहले, ठीक है ना, लेकिन अब वर्तमान में कितना हो गया, 18 से 21 वर्ष के जो आयु की जो अविवाहित कन्या जो है, वही आपका क्या रहेगा, मान्य रहेगा। जो किसका कन्या होना चाहिए, जो श्रमिक का कन्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। अब नेक्स्ट योजना में बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना जो है हमारा राजमाता कन्या विवाह सहायता योजना। यह योजना का जो आरंभ जो हुआ है वो 2 फरवरी 2017 को हुआ है। अब बात आता है कि राजमाता कन्या विवाह योजना जो है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए भाई, ये उन महिला श्रमिक हितधारकों के लिए है। देखिए भाई, सबसे पहले याद रखिए कि जो हितधारक जो रहेंगे वो महिला रहेंगी। ठीक है, उन महिला श्रमिक हितधारकों से था जिनका कोई जन्मजात संतान नहीं है, जिनकी सौतेली पुत्री या गोद लिया हुआ जो पुत्री जो है, ये उनके विवाह के लिए, उनके विवाह के सहायता राशि के लिए ये दिया जाता है। तो याद रखिए, उद्देश्य आपका क्या है, उन महिला श्रमिक हितधारकों को जिनकी सौतेली पुत्री या आपका गोद लिया हुआ पुत्री को उनके विवाह में सहायता राशि के तौर पर यहाँ पर दिया जाता है। अब देखिए भाई, इसमें लाभ की अगर हम बात करें तो 20,000 रुपया प्रति विवाह दिया जाता है। प्रति विवाह 20,000 रुपया दिया जाता है, और वो भी आपका दिया जाता है, एक मुश्त दिया जाता है, एक बार में दिया जाएगा। और ये नियम जो फॉलो होगा, ये 2 पुत्री के लिए फॉलो होगा। ठीक है, 2 पुत्री यानी कि जो लगातार जो 2 पुत्री है वो उनके लिए फॉलो होगा। यानी कि जो 2 पुत्री में आपका या तो सौतेली होना चाहिए या तो गोद लिया वाला होना चाहिए। ठीक है, ऐसा वाला पुत्री होना चाहिए। और यहाँ पर आयु जो मान्य रहेगा 18 वर्ष। 18 वर्ष का मतलब होता है कि जो जिनका विवाह बाल विवाह हुआ है, यानी 18 वर्ष से पहले विवाह हुआ है, जिन पुत्री का विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ, जिन कन्या का हुआ, वो मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें नियम क्या था, इसके नियम को समझते हैं। कि मान के चलो 18 वर्ष है, 18 वर्ष में उनका विवाह हो गया। ठीक है, तो 18 वर्ष में विवाह हो गया, तो विवाह के दिनांक के जिस दिन उनका विवाह हुआ है उसके 90 दिवस तक ये नियम, ये आपका पात्रता वैध रहेगा। यानी कि 3 महीना तक
3 महीना तक अगर वो कन्या आवेदन कर लेती है या पंजीकृत कर लेती है तभी वो क्या रहेगा, मान्य रहेगा। 90 दिवस के अगर भीतर अगर आगे चला गया तो वो मान्य नहीं रहेगा। ठीक है। और देखो भाई, इस योजना का जो इम्पोर्टेंट आपका है कि ये अन्य योजना का लाभ भी, अगर मान के चलो इस योजना का लाभ मिल गया है तो अन्य योजना के लाभ में भी इस योजना का लाभ जो है प्राप्त हो सकता है। मान के चलो विवाह योजना के तहत एक और विवाह योजना होता है जिसके तहत 50,000 रुपया का रकम एक मुश्त जो है दिया जाता है। तो अगर वह योजना का लाभ भी लिया गया है तो इस योजना का लाभ भी उसको मिल सकता है। ठीक है। तो अन्य योजना का लाभ अगर मिला है तो दूसरी योजना का लाभ आपको मिल सकता है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में, इसका पूरा पीडीएफ जो है, इसका जो नोट, जो सरकारी जो नोट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस चैनल में आपको मिल जाएगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।